हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 द नाउन द नंबर। ये जो रेन एंड मार्टिन की जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसी के 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर इस टॉपिक को अपन क्लियर करते हैं। चैप्टर 7 द नाउन। Notice the change of form in the second word of each pair. Tree, trees. Box, boxes. Ox, oxen. Man, man. The first word of each pair denotes one thing. First word is one thing. The second word of each pair denotes more than one. The second word is denotes more than one. A noun that denotes one person and one thing is called singular number. Boy, girl, cow, bird, trees, book, pen, all are singular number. But a noun that denotes, अगर नाउन है वो डिनोट करता है मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक पर्सन को अगर वो डिनोट करता है, और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल नंबर, जो एक से अधिक जो नाउन को डिनोट करेगा तो वो प्लूरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि बॉयज़, जैसे बॉय का बॉयज़ हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, काउज का काउज, बर्ड का बर्ड्स, ट्रीज का ट्रीज, बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। थस देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अंग्रेजी में हम पर एक वचन और बहुवचन को ही मानते हैं। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म। अब प्लूरल्स सेंटेंस सिंगुलर से प्लूरल्स किस प्रकार बनते हैं इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। द प्लूरल्स ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। एस को जोड़ करके भी अपन को बनाता है। जैसे बॉयज़ के पीछे एस जोड़ दिया बॉयज़, गर्ल के पीछे एस जोड़ दिया गर्ल्स, बुक के पीछे एस जोड़ दिया बुक्स, पेन के पीछे एस जोड़ दिया पेन्स, डेस्क के पीछे एस जोड़ दिया डेस्क्स, काऊ के पीछे एस जोड़ दिया काउस। दूसरा कंडीशन है, अगर किसी कोई भी वर्ड लिखा हो उसके पीछे का अक्षर एस हो, एस एच ओ, सी एच ओ, एक्स हो, तो उसके पीछे आपको उसको उठा करके सॉरी उसके जोड़ते हुए ही आपको ई एस और जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास, क्या लिखा हुआ है क्लास, तो अगर इस पीछे का अक्षर क्या है एस है, तो आपको यहाँ पे जोड़ करके कर दिया क्लासेस। किस, कीसेस, डिश, डिशेस, ब्रुश, ब्रुशेस, मैच, सी एच दिया हुआ है मैचेस, वॉच, वॉचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टैक्स, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। इस प्रकार से मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, बहुत से जो नाउन्स होते हैं वो ओ के साथ में एंड होते हैं प्लूरल बाय एडिंग ओ ई एस। अगर कोई भी जैसे बफेलो है जो ओ के साथ एंड हो रहे हैं, लेकिन जब प्लूरल बनाएंगे तो इसके पीछे ई एस और जोड़ दिया जाता है। मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, इको, इकोज, नेग्रो, नेग्रोज, वॉल्केनो, वॉल्केनोज। मतलब कि पीछे अगर ओ हो तो वहाँ पे पीछे भी ई एस को जोड़ा जा सकता है। अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एंड एस। बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंडिंग इन ओ, जैसे कि डायनमो तो डायनमोस, सोलो, सोलोस। अब आगे है जैसे रेस्टियो, रेशियोस, कैंटो, कैंटोस, मोमेंटो, मोमेंटोस, क्वाटो। ये जो है ना, ये एक एक्सेप्शंस है, अपवाद है, तो इसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे ओ हो तो ई एस को जोड़ा जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ओ होने के बावजूद भी एस को ही जोड़ते हैं, इनको अपने को याद करना पड़ता है। Nouns ending in y precedes by a consonant from their plural by changing y and I, adding es and s। जो नाउन y हो, एंडिंग में y हो और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो तो वहाँ पे आई ई एस जोड़ दिया जाता है। लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज। क्या कंडीशंस है कि लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो वर्ड है वो y होना चाहिए और उसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उसके पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तब y को हटा करके
IES को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि बेबी के साथ में बेबीज, लेडी के साथ में लेडीज, सिटी के साथ में सिटीज, पोनी के साथ में पोनीज, स्टोरी के साथ में स्टोरी और आर्मी के साथ में आर्मीज। द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ एंड एफ ई, कुछ नाउन्स है जो एफ, जिसके अंत में एफ और एफ ही होता है, एंड में एफ और एफ ही होता है, तो प्लूरल चेंज करते ही वी या VES लगा दिया जाता है। देखते हैं जैसे थीफ है तो या थीफ की जगह पे एफ को उठा करके थीव्स VES लगा दिया। लाइफ में FE को उठा करके VES लगा दिया। लोफ में लोव्स हो गया, हाफ का हाफ्स, शिप का शिप। सीधी बात है, एफ या FE जो भी दिया हुआ है उसकी जगह पे VES लगाना होता है। वुल्फ की वुल्फ्स, लीफ की जगह लीव्स, शिल्फ की जगह शेल्फ, सेल्फ की जगह सेल्फ्स, इल्फ की जगह इल्स, नाइफ की जगह नाइफ्स, काल्फ की जगह काफ्स, वाइफ की जगह वाइफ्स। द नाउन डवाफ, हूफ, स्काफ एंड वाफ, ये कुछ ऐसे नाउन है, इसके पीछे S या ES VES इन द प्लूरल, या तो S भी जोड़ सकते हैं और VES भी जोड़ सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। जैसे ड्वाफ्स भी कह सकते हैं और ड्वार्फ्स, हुप्स भी हो सकता है, हुफ्स भी हो सकता है, स्काफ भी हो सकता है, स्काफ्स भी हो सकता है, वाफ भी हो सकता है और वाफ्स भी हो सकता है, दोनों ही सही हैं। अदर वर्ड एंडिंग इन F ऑन FE, अब कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो F और FE से एंडिंग होते हैं, उसको S या ES भी जोड़ा जाता है। जैसे कि चीफ है तो चिप्स, ये कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन स्वरूप। गुल्फ, गुल्फ्स, सेफ, सेफ्स, ये अपवाद होते हैं जिसको मतलब F या FE पीछे अंत में होने के बावजूद भी VES नहीं जोड़ा जाता, डायरेक्ट S ही जोड़ा जाता है। ये चिप्स, गुल्फ्स, सेफ्स, क्लिप्स, प्रूफ्स, हैंकरचीफ्स, इस प्रकार से। A few nouns they are plural by changing inside vowel of singular, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं कि प्लूरल को चेंज करने के लिए अंदर में जो वॉवल होता है उसको चेंज किया जाता है। जैसे मैन में, मैन को जो प्लूरल चेंज करने के लिए ए की जगह क्या कर दिया ई, या फिर वुमेन में भी ए की जगह क्या कर दिया ई, फुट में क्या कर दिया OO की जगह पे क्या कर दिया FWT, ठीक है। टूथ में टीथ कर दिया, जूस में जीज कर दिया, माउस में माइस कर दिया, लाउस में लाइस कर दिया। इस प्रकार के अंदर के वॉवल को चेंज कर दिया जाता है। देयर आर अ फ्यू नाउन दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN एंड सिंगुलर। जैसे OX को OXN के बाद में EN को जोड़ दिया जाता है, चाइल्ड को चिल्ड्रन, इस प्रकार से। द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश का फिशेस। In current English, fish is the usual plural. Fishes is sometimes used to talk about different kind of fish. कि नॉर्मल जो अभी जो मॉडर्न अंग्रेजी में फिश को प्लूरल ही माना जाता है। जो फिशेस लगाते ही वहाँ पे अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात करनी है तो फिशेस का यूज किया जाता है। Some nouns have the singular एंड द प्लूरल अलाइक एज, कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। जैसे कि देखिए स्वाइन, शीप, डियर, कॉट, ट्राउट, सैलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, ये जो कुछ नाउन है इनकी जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक जैसा ही होते हैं। पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। बाय अबाउट 3 डजन ऑरेंज, इस प्रकार से देखिए सारे एग्जाम्पल सामने अपने। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक जैसे ही होते हैं। ये वाला जो नाउन है पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ये एक वचन में और बहुवचन में दोनों ही कंडीशन में एक जैसे होते हैं। सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो केवल प्लूरल होते हैं। जैसे कि नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, जो एक जोड़े का जो कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसके 2 भाग हो तो वो प्लूरल में ही आएगा। जैसे बिलोव्स, स्किजर्स, टोंग्स, पिंचर्स, स्पेक्टिकल्स, इस प्रकार से। इनके 2 जोड़े का एक पूरा जोड़ा होता है, 2 भाग होते हैं, तो ऐसे हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। जैसे ट्राउज़र, ये भी जैसे प्लूरल हो गया। ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, ठीक है, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामास, इन सबको प्लूरल ही माना जाता है। सर्टेन अदर नंबर एज एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स,
टायरिंग, एनवायरन्स, नॉप्टियल्स, ऑब्सेक्विस, एसेट्स, चैटल्स, इन सबको नाउन को भी प्लूरल में ही लिखा जाता है। केवल याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, इनको अपने को याद रखना पड़ता है, बार बार देखने से ही ऐसी चीज़ें याद होती है। सम नाउन ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। कुछ जो नाउन्स होते हैं वो नॉर्मली सिंगुलर के रूप में होते हैं और लेकिन प्लूरल की तरह यूज होते हैं, जैसे आर्म्स, रिचेस, इज, रिचेस टू मैनी थिंग्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली सिंगुलर है सेंटेंस, लेकिन प्लूरल की तरह दिखते हैं, प्लूरल की तरह यूज होते हैं। द फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब जो कुछ नाउन होते हैं वो प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर है, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार से। पीछे एस जुड़ा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। वर्ड्स है न्यूज, तो न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, इस प्रकार से होता है, तो ये सिंगुलर होता है। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज, मीजल्स, मम्स, ट्रिकेट्स, इस प्रकार से। नेम्स ऑफ सम गेम्स, बिलार्ड्स, ड्रॉट्स, इस प्रकार से। मैथमेटिक्स या फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी साथ साथ दिए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। मीजल्स इज इन्फेक्शियस, बिलार्ड्स इज माई फेवरेट गेम। मीन्स इज यूज्ड आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल। ये जो मीन का शब्द है सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप का होता है, बट वैट इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ। जब मीन्स का मतलब मीनिंग हो संपत्ति से हो, धन संपदा से हो, तब तो उसको प्लूरल माना जाता है। और मीन्स का मतलब किसी के मतलब से हो, जैसे मीन्स का मतलब होता है जैसे भाई कि ये मीन्स का यहाँ पे किसी के अर्थ से आ रहा है, तो इसको सिंगुलर माना जाता है। अगर मीन्स का मतलब धन, ठीक है, उससे हो तो इसको क्या माना जाता है, प्लूरल। अदरवाइज इसको क्या माना जाता है, सिंगुलर। ही सक्सीड बाय दिस मीन्स इन पासिंग दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, बाय दिस, क्योंकि यहाँ पे जो मीन्स का मतलब क्या है, किसी भी धन संपत्ति से नहीं है। ही मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इंक्योर्ड नो डेब्ट्स। देखो यहाँ पे इसका प्लूरल ले लिया क्योंकि इसका मतलब धन संपदा से है। सर्टेन collective nouns though singular in form always used as plurals। ये जो collective noun है, poultry, cattle, vermin, people, gentry, इन सबको प्लूरल की तरह ही यूज में किया जाता है। दिखते सिंगुलर की तरह है लेकिन इनको प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे these poultry are mine, whose are these cattle, whose are these cattle। और जैसे आगे और लिखा हुआ है वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, हु आर दोज पीपल। ये दिखते सिंगुलर लेकिन इनको प्लूरल की तरह यूज किया जाता है। दे आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। एज अ कॉमन नाउन पीपल मीन्स अ नेशन। कॉमन नाउन में जो पीपल का मतलब होता है नेशन से होता है, पूरे राष्ट्र से होता है। इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, इसलिए इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल। ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप, इस प्रकार से। यहाँ पे पीपल का मतलब एक राष्ट्र से होता है। कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। मेन जो वर्ड्स होता है इसमें एस को जोड़ करके कंपाउंड नाउन को प्लूरल में बदला जा सकता है। जैसे कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पे चीफ को चिप्स में न बदल करके कमांडर्स इन चिप्स कर दिया जाएगा क्योंकि मेन वर्ड इसका कमांडर है। कॉट ऑफ मेल, कॉट्स ऑफ मेल। सन इन लॉ, मेन वर्ड सन है तो सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप सन्स, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेन वर्ड शब्द सन था तो स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट प्लूरल मेन सर्वेंट भी हो सकता है, मेन सर्वेंट का करना है तो मेन सर्वेंट। पासर बाय, तो यहाँ पासर्स बाय। लुकर्स ऑन और मेंस ऑफ वॉर, इस प्रकार से इसको करना पड़ता है। वी से स्पूनफुल्स एंड हेल्डफुल्स बिकॉज स्पूनफुल एंड हेल्पफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड। ये क्या है, एक वन वर्ड है, इसलिए इनको स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स कहा जाता है। नोट दैट द प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण एंड मुसलमान आर नॉट कंपाउंड। ये प्रॉपर नाउन है, ब्राह्मण और मुसलमान, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। Therefore, their plurals are Brahmans and Musalmans होते हैं।
इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो ये मैन अलग है या ब्राह्मण मैन तो ब्राह्मण MEN हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा एक ही प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे इसके पीछे एस या एस डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म। जैसे देखो, इरेटम का प्लूरल होता है इरेटा, इंडेक्स का इंडिसेस, रेडियस का रेडी, फार्मूला का फार्मूला या फार्मूलास, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, टर्मिनस का टर्मिनी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे जो एग्जाम में ये ऐसे आते ही रहते हैं। एक्सिस का एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, क्रिसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसिस, फिनोमेनन का फिनोमेना, एनालिसिस का एनालिसिस, क्रिटेरियन का क्रिटेरिया। इस प्रकार से इनको भी याद रखना पड़ता है। बार बार पढ़ने से ये चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। इटालियन में जैसे बैंडिट है तो बैंडिटी, मैडम, मैडम का मेस डेम्स होता है, मैडम का जो प्लूरल है वो होता है मेस डेम्स होता है। मोनसियर का मोनसियर्स होता है। फ्रॉम हेब्रू, चेरब, चेरबियम, चेरब का होता है चेरबियम, सेरफ का होता है सेरफिम। इस प्रकार से सम नाउन हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विथ अ समवॉट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके दो प्रकार के प्लूरल होते हैं। जैसे ब्रदर एक वचन है, ब्रदर्स भी हो सकता है। सन्स ऑफ सेम पेरेंट, अगर एक ही माँ बाप की संतानें हो तो ब्रदर्स होता है। अगर मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी के भाई वाले ऐसी बात हो रही तो वहाँ पर ब्रदर का ब्रेदरन होता है। ठीक है, सगे भाई हो तो ब्रदर्स, और अगर ऐसे ही अपन भाईचारे की बात करते हैं तो ब्रेदरन। ठीक उसी प्रकार क्लोथ का हो जाएगा क्लोथ्स, काइंड ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथ, कपड़े के टुकड़ों की बात करें तो क्लोथ्स, और अगर अलग अलग कपड़ों की बात करें तो क्लोथ्स, ES लगेगा, गारमेंट्स। इस प्रकार से डाई, डाइज, स्टैम्प फॉर कॉइनिंग, जो सिक्के बनाने की जो डाई होती है, ठीक है, उसको वहाँ उसके लिए शब्द आ जाएगा डाइज। लेकिन अगर स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, जो गेम्स में जो क्यूब्स यूज होते हैं उनके लिए प्लूरल होता है डाइस। तो डाई के दो प्रकार हुए, एक तो होता है DIES, दूसरा होता है DIC। इंडेक्स, इंडेक्स टेबल ऑफ कंटेंट टू बुक्स, जो हमारे इंडेक्स जो कॉपियों में आती है उसके लिए तो बहुवचन होता है इंडेक्सेस। ठीक है, और जो इंडेक्स जो गणित में आता है अलजेब्रा के अंदर उनके लिए इंडिसेस होता है। पेनी, नंबर ऑफ कॉइन, कॉइन की संख्या होती है उसे तो पेनीज बोलते हैं, और वैल्यू में अमाउंट का कोई वैल्यू हो तो उसे पेंस बोलते हैं, PENC। सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। जैसे कि लाइट, लाइट का सिंगुलर में लैंप भी हो सकता है और किसी का रेडियंस भी हो सकता है, कि वो उसका मतलब कितना भार है, रेडियस टाइप कितना वजन है, लाइट लिए कैसा है। ठीक, प्लूरल में केवल क्या होता है, लाइट्स या लैम्प्स। पीपल को नेशन भी मान सकते हैं और मैन एंड वुमन भी मान सकते हैं सिंगुलर में तो, लेकिन प्लूरल में केवल क्या हो जाएगा, पीपल्स, नेशंस। पाउडर को डस्ट भी मान सकते हैं, डोज ऑफ मेडिसिन इन द फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, पाउडर्स। प्रैक्टिस को हैबिट भी मान सकते हैं, एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, किसी की एक्सरसाइज करना भी प्रैक्टिस में आता है, लेकिन इसका बहुवचन में प्रैक्टिसेज ही होगा, हैबिट्स होगा, ब्रदर्स का ब्रदरेन होगा। इस प्रकार से सम नाउन्स हैं वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल। कलर, ठीक है, कलर के लिए आ जाएगा कलर्स, कस्टम के लिए आ जाएगा कस्टम्स, हुई, हुईज, फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट। सम हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, सिंगुलर में तो एक मीनिंग होता है लेकिन प्लूरल में उसके दो मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि कलर्स है, कलर्स हो गया, कलर्स में भी दो मीनिंग हो गई। एक तो ह्यूज, जो किसी भी की चीज़ का भी कलर होता है। द फ्लैग ऑफ ए रेजिमेंट, कि वो किस कलर का व्यक्ति है, वो कहाँ का निवासी है, ये भी हो सकता है। कस्टम, हैबिट भी होती है किसी की। और एक ड्यूटीज रिवाइड और इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है, एक टैक्स लगता है, वो भी कस्टम के अंदर आता है। इफेक्ट, रिजल्ट होता है। और प्रॉपर्टी, वो भी इसमें आता है। मैनर, मैनर्स, मेथड भी हो सकता है, और बिहेवियर को भी मैनर में माना जाता है। मोरल में लेसन भी होता है, कंडक्ट भी। इस तरह से कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे वैसे होते हैं जो सिंगुलर में उसका मीनिंग एक होता है, प्लूरल में इसके दो हो जाते हैं। जैसे कि लेटर्स है, लेटर को अल्फ़ाबेट का लेटर भी हो सकता है, लिटरेचर वाला भी होता है, एपिस्टल्स वाला भी हो सकता है। इस प्रकार से फिर सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। एयर, एटमोस्फेयर,
और एयर्स अफेक्टेड मैनर, जो अलग अलग मीनिंग हो गए देखो देते हैं दोनों ही, कि कैसी हवा चल रही है, तो मतलब मैनर अफेक्ट हो गया। एटमॉस्फेयर वातावरण के बारे में बात कर रहा है ईयर। गुड बेनिफिट में वेल बींग अच्छा, गुड्स गुड्स फिर कहते हैं वो माल वाली बात हो जाती है कि कैसा माल है वो। फिर है जैसे कंपास, कंपास में क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी किसी की, एक्सटेंट आ जाएगी। यहाँ पे कंपास का मतलब इंस्ट्रूमेंट से हो जाएगा, दोनों की अलग अलग मीनिंग हो जाएगी। रेस्पेक्ट का मतलब यहाँ रिगार्ड से होता है, किसी के सम्मान में, और रेस्पेक्ट्स ये कॉम्प्लीमेंट देने के लिए किया जाता है। फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन होती है, और फिजिक्स एक साइंस है। आयरन एक काइंड ऑफ मेटल होता है, आयरन्स एक फैटर्स होते हैं। फोर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ होती है, और फोर्सेस होती है वो कोई दल होते हैं, उनको फोर्सेस कहा जाता है। यहाँ पे आयरन्स का मतलब जो बेड़िया होती है तो उसे फैटर्स बोलते हैं। लेटर्स फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी। आपको एपोस्ट्रोफी को जोड़ते हुए भी आप प्लूरल बना सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि कभी कभी आप एपोस्ट्रोफी को जोड़ते हुए भी प्लूरल बना सकते हैं, जैसे देयर आर मोर देन ये वाला कर दिया, डोट योर टीज एंड क्रॉस योर टीज, इस प्रकार से एपोस्ट्रोफी को जोड़ते हुए भी बना सकते हैं। फिर 2 एंड 5 एंड 4 इस प्रकार से भी आप एपोस्ट्रोफी को जोड़ते हुए भी बना सकते हैं। इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स, सिंगुलर में मिस स्मिथ होता है, दो जने हैं तो मिस स्मिथ, इस प्रकार से। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसका प्लूरल नहीं बनता है। देयर आर अनकाउंटेबल, क्यों नहीं प्लूरल बनता, बिकॉज देयर आर अनकाउंटेबल, जैसे होप, चैरिटी, लव, काइंडनेस, इस प्रकार से। व्हेन सच वर्ड्स टू अपीयर इन द प्लूरल, कुछ वर्ड्स प्लूरल में अपीयर होते हैं, दे आर यूज्ड एज काउंटेबल, वो काउंटेबल होते हैं। प्रोवोकेशंस, काइंडनेसेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस तरह से कुछ वर्ड को प्लूरल में यूज किया जा सकता है। नेम ऑफ सब्सटेंसेस आर आल्सो अनकाउंटेबल एंड आर नॉट देयरफॉर यूज्ड इन द प्लूरल। कॉपर, आयरन, टिन और वुड, उनको प्लूरल में यूज नहीं किया जाता, इनको अनकाउंटेबल मान लिया जाता है। कॉपर्स का कॉपर कॉइन्स हो सकता है, आयरन का फेटर्स हो सकता है, टीन्स का कैंस मेड ऑफ टीन ऐसे हो सकता है, वुड का फॉरेस्ट हो सकता है, पर इसको डायरेक्टली इनको ऐसे यस नहीं लगा सकते। आज की क्लास केवल इतनी है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल।